एंड वेलकम। तो एसपी का सब आईएमपी अपलोड कर दिया, लेक्चर भी अपलोड कर दिया। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे जिससे तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में सब मैंने लेटर, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट सबका एक्सप्लेनेशन डाल दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स घुमा फिरा के आएगा, आ जाओ। तो इधर क्या बोला है मालूम है क्या? इक्विटी शेयर्स कैरिड डिविडेंड एट फिक्स रेट। नहीं भाई, अपनों को करेक्ट करना है। फिक्स रेट किसको डिविडेंड होता है? प्रेफरेंस शेयर को होता है, राइट। इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग रेट होता है। एक एक पॉइंट सुनना है। इक्विटी गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो इक्विटी को चेंज करके प्रेफरेंस करना है। ये क्या है? चेंज नाम। डिबेंचर आती है ओनर ऑफ द कंपनी। आपको मालूम है डिबेंचर ओनर नहीं होता, क्रेडिटर होता है। ओनर कौन है? सिर्फ शेयर होल्डर होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिबेंचर। डिबेंचर पे क्या रिटर्न मिलेगा भाई? 6 पानी पूरी खाएगा सुक्का मिलता है ना, वैसे ही डिबेंचर पे देखो डिविडेंड नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, बीआर, क्योंकि डिबेंचर कर्जा होता है। तो और शेयर्स पे क्या मिलेगा? डिविडेंड। शेयर्स पे क्या मिलेगा? डिविडेंड। उसके बाद क्या वाला बच्चा मालूम है? डिपॉजिट रिसीव इज इशू विद इन 7 डेज। नहीं भाई, ये याद कर लो। डिपॉजिट रिसीव जो पावती होता है जमा करने का, उसके लिए 21 दिन रहता है। 21 दिन, ओके। 21 पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी इस कॉल्ड डिपॉजिटर। गलत। जो शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलेंगे, जो शेयर खरीदेगा उसको क्या बोलेंगे बंटी? शेयर होल्डर। डैश शेयर होल्डर गिवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की लास्ट प्रायोरिटी। लास्ट प्रायोरिटी एक ही है, इक्विटी शेयर होल्डर। बेचारा आखिर है ना, कंपनी का मालिक होता है, इसलिए करता धरता होता है, तो इसलिए उसको लास्ट में ही पेमेंट मिलता है, तो ये लास्ट में आएगा। स्टॉक मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डैश मार्केट। मनी मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट को कैपिटल मार्केट बोलते हैं। हर्षद मेहता और अपना स्टॉक मार्केट का भी चैनल है बच्चा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो पूरा स्टॉक मार्केट छुट्टी में सिखाने वाला। तो स्टॉक मार्केट को कैपिटल मार्केट बोलते हैं, और मनी मार्केट में आरबीआई बैंक्स आता है, याद रखना। ओके, डिस्टिंग्विश कंफर्म है। रिटेन अर्निंग मतलब जमा किया पैसा एक्सटर्नल सोर्स से देगा, नहीं बंटी, इंटरनल सोर्स। रिटेन अर्निंग क्या आएगा? इंटरनल सोर्स। शॉर्ट नोट 2 मिनट का कॉन्सेप्ट में आएगा। कंप्लीट दैट सेंटेंस बोला है। बॉन्ड होल्डर कौन होता है? बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर होता है, कर्जा देने वाला। और शेयर होल्डर ओनर। बॉन्ड होल्डर, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर, शेयर होल्डर ओनर। ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंट। डेथ मतलब मर गया। इंसॉल्वेंसी बोलो तो तेरे नाम हो गया, सलमान खान। इंसैनिटी बोलो, है ना, इंसॉल्वेंसी कंगाल हो गया, सॉरी, हेरा फेरी। इंसैनिटी बोलो तो पागल, तेरे नाम। तो ये कब होता है शेयर? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। डिस्टिंग्विश है, आईएमपी एक्सप्लेन करा दिया। अभी बोला शेयर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट बोला तो बोनस शेयर। फ्री ऑफ कॉस्ट बोला तो बोनस शेयर, ओके। और राइट इश्यू मतलब पुराने शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करना डिस्काउंट प्राइस में। डिपॉजिट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नॉट लेस देन 6। मिनिमम 6 बनते हैं और मैक्सिमम 36। मिनिमम 6, मैक्सिमम 36। मिनिमम 6, 6:36। डिपॉजिट का टाइमिंग क्या है? 6:36, ऐसे याद करना है। फिर बोला फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया। सबसे फर्स्ट क्या बना था? एनएसडीएल। क्या बना था? एनएसडीएल, जहाँ सब फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। और इसके ऊपर एक जस्टिफाई में आंसर आएगा डिपॉजिटरी का इंपॉर्टेंस, वो आईएमपी वो ध्यान देना है, ओके। ये लेक्चर के साथ तुमको आईएमपी क्वेश्चन भी बता रहा क्या आएगा। डिविडेंड कैन बी आउट ऑफ, डिविडेंड कहाँ से? कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड प्रॉफिट से ही दिया जाता है, कैपिटल से दिया जाता नहीं है। और डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? अभी तो बोला इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, शेयर होल्डर को डिविडेंड। न्यू शेयर, नया शेयर को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। नया शेयर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। और स्टॉक मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अभी मार्केट चालू है क्योंकि तुम लोग एग्जाम दे रहे हैं, मैं तब लेक्चर बनाया, ओके। अभी बोला ऑड मैन आउट। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट होता है, प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स एसेट होता है, कैश छोटा मोटा एसेट होता है। तीनों एसेट है, पर कैश को छोटा मोटा एसेट बोले कि छोटा मोटा को बोलते हैं करंट एसेट। शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये तो है इंडियन। एडीआर बोले तो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, ये ऑड मैन आउट हो गया, ओके। बोनस इशू, जो शेयर किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। राइट इशू भी इक्विटी को। यूएसएस, ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, तो यूएसएस आएगा। देखो, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, ये दोनों जोड़ी है, पर ये डिविडेंड तो शेयर होल्डर है ना भाई, तो डिविडेंड। डिपॉजिटरी कौन है? जो शेयर्स का देखते हैं, डीपी डिपॉजिटरी पार्टी। आरबीआई तो मनी मार्केट है ना भाई, तो आरबीआई आंसर आएगा। क्या आएगा? आरबीआई। मतलब भी समझ में आना चाहिए, ओके। डीपीबीओ, ये आएगा, स्टेट गवर्नमेंट भलते ही बीच में आ गया। फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो साल में देते हैं, इंटरम डिविडेंड जो साल के बीच में देते हैं, दोनों का डिस्टिंक्शन आईएमपी। इंटरेस्ट तू इधर क्या कर रहा है? चल बाहर इधर से, इंटरेस्ट नहीं आएगा। ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। और कैपिटल मार्केट में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड होता है, ओके। तो ये आएगा इसका आंसर। फिर बोला है अपने को, अरे केस स्टडी है, तो एक केस स्टडी सॉल्व करा देता, बाकी का केस स्टडी का सेपरेट लेक्चर बना देता हूँ। सुनो, कंपनी क्या बोला है अपने को ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाना है, तो उन्होंने 2 करोड़ का मशीन खरीदा है और लीज मतलब भाड़े पे लिया है एक तरफ से। तो पहले क्या बोला है? मशीनरी कौन सा एसेट है? ऑब्वियसली मशीनरी फिक्स एसेट है, जिसकी लाइफ लॉन्ग होती है। फर्स्ट चैप्टर का डिस्टिंग्विश है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, पढ़ के रख लो। कैपिटल यूज फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, फिक्स और वर्किंग, ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल। फिक्स एसेट है तो फिक्स कैपिटल है ना।
और वर्किंग छोटा मोटा रहेगा तो उसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। डज द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट? यस, द साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसको कितना कैपिटल बिजनेस में डालना पड़ता है। ओके, ये तुम्हारा था 20 मार्क का पेपर का ऑब्जेक्टिव्स। ये नहीं आएगा पर ये नॉलेज सुनने से ऐसा ही कुछ आएगा जिससे तुमको 20 में से 12-14 मार्क्स मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूँ यही चाहेगा, नहीं, आपको नॉलेज लेना है। एग्जाम में कुछ भी आता है, नॉलेज काम करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। चलो।